हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। हम जो इसमें चैप्टर पढ़ रहे थे वो है आपका कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो आपका चैप्टर 8 है। सब्जेक्ट आपका है MAEC 501। ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। इससे पहले का जो हमारा पार्ट 10 है उसमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके हमने पढ़े थे कि हमारे लॉ क्या है, क्या उसके अजम्पशन है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसके क्रिटिसिज्म है, ये सब हमने जाना था। आज हम पढ़ेंगे जो लॉ है हमारा, वो है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो जो हमारा लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसको हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं और लॉ ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इवन ऐसे हम गूसेंस सेकंड लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो आपका लॉ है उसको इन सब नेम से भी हम जानते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो लॉ है वो क्या कहता है। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार इसको, फिर इसको सिंपल लैंग्वेज में भी समझेंगे। देखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ ये कहता है, a consumer allocate their income among different goods in such a way that the marginal utility per rupee spent on each good is equal to maximize total satisfaction। तो जो हमारा लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो हमें ये कह रहा है कि जो कंज्यूमर है वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज जो उसके इनकम है इस तरीके से एलोकेट करता है डिफरेंट गुड्स वगैरह पे, डिफरेंट गुड्स पे, कि जो भी उसे मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी पर रुपए स्पेंट हर एक गुड पे वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और जब वो इक्वल हो जाएगी तो तब कंज्यूमर कौन से पॉइंट पे पहुंच जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ये वो पॉइंट है जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। वो ये है, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन प्राइस हो गया एक्स। यहाँ पर एक्स हमारा कोई कमोडिटी है, इसी तरीके से वाई भी कोई कमोडिटी है हमारा। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी वाई की और उसका प्राइस ऑफ वाई का इक्वल हो जाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी जेड और प्राइस ऑफ जेड। तो देखो ये फॉर्मूला हमें क्या कह रहा है, जैसे हमने समझा इस लॉ से कि कंज्यूमर क्या बोलते हैं, अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरीके से खर्च करता है कि जो भी डिफरेंट गुड्स अवेलेबल है उसके सामने, ठीक है, उन सब में क्या होगा, जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी पर रुपए स्पेंड वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तभी क्या बोलते हैं, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे पहुंचेगा। यहाँ पर हमने मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स से हमें क्या मिल जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज स्पेंड मिलेगा एक्स गुड्स पे। इसी तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज स्पेंड हमें किस पे मिलेगा, यहाँ पर कमोडिटी वाई पे और यहाँ पर जेड पे। अगर ये तीनों इक्वल आ रहे हैं या और भी जो गुड्स है वो जब इक्वल हो जाते हैं तो उस समय कंज्यूमर कौन से पॉइंट पे पहुंच गया है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। मतलब कि उसे यहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुका है। अगर जब तक वो इस पॉइंट पे नहीं पहुंचता है तो तब तक वो क्या करता रहेगा, चीजों को सब्स्टिट्यूट करता रहेगा एक गुड को दूसरे की जगह। जब उसे लगेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी जितने भी मेरे पास कमोडिटी है एक्स वाई जेड, मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज स्पेंड उन पे इक्वल आ रही है सबकी, तो उस समय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एम यू आपका मार्जिनल यूटिलिटी है, पी यहाँ पर प्राइस है और एक्स वाई जेड आपके डिफरेंट गुड्स है। एग्जाम्पल में हमने 3 कमोडिटी ले रखी है, इससे तरह की बहुत सारी कमोडिटी हो सकती है कि जब वो इक्वल आ जाएगी तो उस समय कंज्यूमर आपके इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे पहुंच जाएगा, उसको यहाँ पर आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक चॉकलेट बार है, ठीक है, वो कंज्यूमर को कितनी यूनिट्स की यूटिलिटी दे रही है, 10, और उस पर 5 रुपए खर्च करता है। ठीक है, इसी तरीके से एक चिप्स का पैकेट उसको 20 यूनिट्स की यूटिलिटी दे रही है, उस पर वो 10 रुपए खर्च कर रहा है। ठीक है, चॉकलेट उसको 10 यूटिलिटी दे रही है आपकी, 10 यूनिट की, और 5 रुपए खर्च कर रहा है। और जो चिप्स का पैकेट है वो 20 रुपए दे रहा है, उस पर वो क्या कर रहा है, 10 रुपए खर्च कर रहा है। अब वो क्या करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी निकालेगा पर रुपी स्पेंड। तो उसने पर रुपी स्पेंड के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी मतलब चॉकलेट से कितनी मिल रही थी एक्स, और उस पर पैसे कितने खर्च हुए, 5 रुपए। तो यहाँ पर चॉकलेट से कितनी होगी, पर रुपी स्पेंड ना आपका 2 हो गया। चिप्स का भी उसने ऐसे ही निकालेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी चिप्स की कितनी मिल रही थी और प्राइस क्या उसका, तो 2। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, दोनों की वो इक्वल आ रही है। ठीक है, पर रुपी स्पेंड इक्वल आ रही है, तो कंज्यूमर यहाँ पर कौन से पॉइंट पे पहुंच गया है, इक्विलिब्रियम में। और अगर ऐसा नहीं होता तो कंज्यूमर क्या करता, सब्स्टिट्यूट करता रहता है एक गुड को दूसरे गुड के लिए अनटिल वो इक्वलिटी को अचीव नहीं कर पाता, तब तक उसे क्या करता है, वो आपका सब्स्टिट्यूट करता रहता है। तो यही है आपका लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट, लॉ ऑफ
सब्स्टिट्यूशन, इसको हम और किस किस नाम से जानते हैं? इसको हम एक तो हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी इसका नाम है, ठीक है। इवन इसे हम लॉ ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और दूसरा हम इसको क्या बोल सकते हैं? गूसेंस सेकंड लॉ। जैसे हम अपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गूसेंस सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ कहते हैं ना, तो हम इसे क्या कहते हैं? गूसेंस सेकंड लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये है आपका लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।